Today, my topic of anatomy lecture is surface anatomy and auscultatory area of cardiac valve. तो कार्डियक वाल्व जो है मतलब चार होते हैं दिल के अंदर, एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और एक मिट्रल वाल्व होता है और एक पल्मोनरी वाल्व होता है और एक एओर्टिक वाल्व होता है। तो सबसे पहले हम ट्राइकस्पिड वाल्व का सरफेस एनाटॉमी जो है ड्रा करेंगे। तो इसके लिए जो है ये बॉडी ऑफ स्टर्नम का जो इंटीरियर सरफेस है जो है उसके राइट हाफ पर 4 सेंटीमीटर का एक ऑब्लिक लाइन ड्रा करेंगे और ये we draw an oblique line of 4 centimeter on the right half, ये right half of the body of sternum है और किसके अपोजिट में राइट फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस और राइट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस। तो ये दाहिने तरफ का राइट फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस है और ये दाहिने तरफ का राइट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस है। इसी के अपोजिट में जो है ये लाइन ड्रा किया गया जो कि ट्राइकस्पिड वाल्व का सरफेस एनाटॉमी है। और इसका अस्कल्टेटरी एरिया ये लोअर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम, ये जो बॉडी ऑफ स्टर्नम का लोअर एंड है यही पर जो है इसका अस्कल्टेटरी एरिया होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व से जो साउंड पैदा होगा फर्स्ट हर्ट साउंड तो कहाँ सुनेंगे, लोअर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम। और सेकंड जो वाल्व है वो मिट्रल वाल्व है। तो मिट्रल वाल्व का जो ओरिफिस होता है वो 3 सेंटीमीटर होता है। तो इसको 3 सेंटीमीटर का एक ऑब्लिक लाइन ड्रा करेंगे लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम। तो बॉडी ऑफ स्टर्नम को जो बाएं तरफ का आधा है जो है इस पर ड्रा करेंगे और कहाँ ड्रा करेंगे, अपोजिट टू द लेफ्ट फोर्थ कास्टल कार्टिलेज। तो लेफ्ट फोर्थ कास्टल कार्टिलेज जो है बाएं तरफ का जो बाएं तरफ का फोर्थ कास्टल कार्टिलेज, चौथा कास्टल कार्टिलेज, इसी के अपोजिट में ड्रा करेंगे। और इसका अस्कल्टेटरी एरिया ये लेफ्ट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस पर जो है मतलब ड्रा करेंगे। तो अस्कल्टेटरी एरिया ऑफ द मिट्रल वाल्व इज ड्रॉन इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस at a distance of 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द, यहाँ से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है ये मिट्रल वाल्व का अस्कल्टेटरी एरिया ड्रा करेंगे। यानी कि मिट्रल वाल्व क्लोज होने से जो साउंड पैदा होगा वो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस पर जो है हम सुनेंगे। और तीसरा वाल्व है ये पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व का जो ओरिफिस होता है जो है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। तो 2.5 सेंटीमीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और ये लाइन जो 2.5 सेंटीमीटर का ड्रा करेंगे तो ये लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम। तो इस लाइन का आधा 1.25 सेंटीमीटर जो है इस पर ड्रा करेंगे लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम और आधा 1.25 सेंटीमीटर जो है ये लेफ्ट थर्ड कास्टल कार्टिलेज के अपर बॉर्डर पे ड्रा करेंगे। तो दिस pulmonary valve is drawn on the left half of the body of sternum, adjoining part of the upper border of the left third costal cartilage। और इसका जो मतलब अस्कल्टेटरी एरिया है ये लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पर जो है ड्रा करेंगे। तो ये पल्मोनरी वाल्व का अस्कल्टेटरी एरिया है जो कि लेफ्ट सेकंड मतलब इंटरकॉस्टल स्पेस में ड्रा किया गया है। और उसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व का जो सरफेस एनाटॉमी है ये भी जो है एओर्टिक वाल्व जो फोर्थ वाल्व है वो एओर्टिक वाल्व है। तो उसका भी ओरिफिस 2.5 सेंटीमीटर का होता है। तो 2.5 सेंटीमीटर का एक वर्टिकल एक ऑब्लिक लाइन ड्रा करेंगे और ये ऑब्लिक लाइन जो है ये कहाँ ड्रा करेंगे, लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम। तो एओर्टिक वाल्व के लिए जो है 2.5 सेंटीमीटर का ऑब्लिक लाइन जो है एक ड्रा कीजिए और ये कहाँ पर होगा, लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम। और कहाँ पे किसके अपोजिट में, ये जो लोअर बॉर्डर है लेफ्ट थर्ड कास्टल कार्टिलेज का। तो लेफ्ट थर्ड कास्टल कार्टिलेज का जो लोअर बॉर्डर है ये जो है मतलब इसी के अपोजिट में लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम पर ड्रा करेंगे ये ऑब्लिक लाइन। तो ये एओर्टिक वाल्व का सरफेस एनाटॉमी है और इसका अस्कल्टेटरी एरिया हम राइट सेकंड कास्टल कार्टिलेज यानी नियर टू द मतलब स्टर्नम। ये लेफ्ट राइट सेकंड कास्टल कार्टिलेज के अपोजिट में मतलब यहाँ पे ड्रा करेंगे अस्कल्टेटरी एरिया।
तो इस तरह से 4 वाल्व का जो है सरफेस एनाटॉमी जो है इसी बॉडी ऑफ स्टर्नम पर ड्रा करेंगे। तो ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी यहाँ पर देखिए कि राइट हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम पर जो है एक वाल्व ड्रा किया गया है राइट हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम पर, और 3 वाल्व जो है जो मिटल वाल्व है और ये पल्मोनरी वाल्व है और एओर्टिक वाल्व है। तो इसको जो है लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम पे ड्रा किया गया है। और यहाँ पर जो पल्मोनरी वाल्व है इसको जो है ये लेफ्ट थर्ड कार्टिलेज के अपर बॉर्डर के जो है अपोजिट में जो है ड्रा किया गया है, और ये आधा जो है ये लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम पर और आधा जो है इसके अपर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट थर्ड कार्टिलेज के जो है मतलब अपोजिट में। तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। पल्मोनरी वाल्व का जो मतलब सरफेस एनाटॉमी है ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ड्रा किया गया 2.5 सेंटीमीटर का, और एओर्टिक वाल्व का जो है ये ऑब्लिक लाइन है, स्लाइटली ऑब्लिक लाइन है, ये भी 2.5 सेंटीमीटर का है, ये ड्रा किया गया है। ये लेफ्ट थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर के अपोजिट में ड्रा किया गया है। तो देखिए लेफ्ट थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज के अपर बॉर्डर पे पल्मोनरी वाल्व का मतलब सरफेस एनाटॉमी ड्रा किया गया है, और लेफ्ट थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर के अपोजिट में जो है ये ऑब्लिक लाइन जो है ये एओर्टिक वाल्व। तो ऑब्लिक लाइन थी, एक ट्राइकस्पिड वाल्व का ऑब्लिक लाइन है 4 सेंटीमीटर का, ये सबसे मोस्ट ऑब्लिक लाइन है। और ये मिटल वाल्व के लिए भी 3 सेंटीमीटर का ऑब्लिक लाइन ड्रा किया गया है, ये इससे कम ऑब्लिक है। और ये थर्ड नंबर पर जो ऑब्लिक लाइन है वो एओर्टिक वाल्व का ऑब्लिक लाइन है, ये 2.5 सेंटीमीटर का, ये सबसे लीस्ट ऑब्लिक है। तो ऑब्लिक जो है लाइन ड्रा किया गया है 3 मतलब वाल्व के लिए, ट्राइकस्पिड वाल्व के लिए भी और ये मिटल वाल्व के लिए भी और एओर्टिक वाल्व के लिए भी। लेकिन जो है ये पल्मोनरी वाल्व के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया गया है। तो देयर आर 3 लाइंस व्हिच इज ऑब्लिक। तो सबसे मोस्ट ऑब्लिक लाइन जो है ट्राइकस्पिड वाल्व के लिए ड्रा किया गया है, और राइट हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ स्टर्नम। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो ऑब्लिक लाइन ड्रा किया गया है वो मिटल वाल्व के लिए ड्रा किया गया है, वो 3 सेंटीमीटर का है। तो ये ऑब्लिकिटी इसकी जो है मिटल वाल्व की इससे कंपेरिजन टू ट्राइकस्पिड वाल्व के कम है। और थर्ड नंबर की जो सबसे लीस्ट ऑब्लिक लाइन है वो एओर्टिक वाल्व के लिए ड्रा किया गया है, वो 2.5 सेंटीमीटर का है, और ये लेफ्ट थर्ड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर पे जो है मतलब उसके अपोजिट में ड्रा किया गया है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये पल्मोनरी वाल्व के लिए ड्रा किया गया भी 2.5 सेंटीमीटर का लाइन है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये आधा जो है ये बॉडी ऑफ स्टर्नम के लेफ्ट हाफ पर है, और आधा जो है ये जो अपर बॉर्डर है लेफ्ट थर्ड कार्टिलेज का उस पर है। तो यहाँ पे देखिए कि जो पल्मोनरी वाल्व है, तो पल्मोनरी वाल्व का जो है अस्कल्टेटरी एरिया, यानी पल्मोनरी एरिया लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में है, लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस नियर टू द स्टर्नम। और ये जो है जो एओर्टिक वाल्व का अस्कल्टेटरी एरिया है ये राइट सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज नियर टू द स्टर्नम। तो ये भी जो है ये अस्कल्टेटरी एरिया एओर्टिक एरिया है, एओर्टिक वाल्व का अस्कल्टेटरी एरिया है। तो ये राइट सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज पर ड्रा किया गया है नियर टू द स्टर्नम, और ये लेफ्ट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में ड्रा किया गया है पल्मोनरी वाल्व का अस्कल्टेटरी एरिया। इस तरह से जो है इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।